हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईडीजी नीट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट बेस्ड एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हमारा 2015 में आया था। देखो एक बार क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस में बोला क्या है, ए मिक्सचर ऑफ द गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो ऑफ 1:4। ये W/W देने का मतलब है मास बाय मास। ये मास बाय मास रेशियो दिया है, एग्जैक्ट मास नहीं दिया है, मास बाय मास रेशियो दिया हुआ है। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द गैसेस इन द मिक्सचर, मतलब इसका मोलर रेशियो आपसे पूछा है। तो मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप एक कंटेनर लेते हो और इस कंटेनर के अंदर में अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका हाइड्रोजन भी है और इसमें आपका ऑक्सीजन भी है, दोनों गैस का मिक्सचर है ना। इस पर बोला है क्या 4:1, मतलब इसका 4 है, 2 है, ये क्या आपका मतलब 1:4 दिया है आपको, सॉरी 4:1 नहीं 1:4 दिया है, ठीक है। 1:4 आपको गिवन में दिया हुआ है ना। उसके बाद देखो ये आपका मास का रेशियो दिया, मतलब m/m दिया हुआ है, मास बाय मास रेशियो दिया हुआ है, या वेट बाय वेट बोल सकते हो। क्लियर। अब आपको मोलर रेशियो निकालना है, तो जब भी मोलर रेशियो निकालोगे तो हमको मोल्स का फॉर्मूला तो पता है क्या है, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट तो हमको गिवन में है ना, कैसे सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 है ना, 1:2, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, डायटोमिक्स है। और अगर बात करें ऑक्सीजन क्या है, O2 है, 16 कितना होगा 2 होगा, तो कितना होगा 32 होगा। तो ये तो हमको गिवन है। तो जब आप मोल्स निकालते हो, क्योंकि आपको मोलर रेशियो निकालना है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, आपको तो वेट निकालना है। और वेट अगर लेट कर लूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि वेट का रेशियो दिया है, मास का रेशियो दिया हुआ है, अगर मैं हाइड्रोजन का मास मानूँ तो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करते हो, मैंने लेट कर लिया कितना x, क्योंकि यहाँ 1 है तो x हो गया, x/1 हो जाएगा। तो मास ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं W नहीं लिखता हूँ क्योंकि आप W कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर W कैपिटल M जो होता है वो आपका मोलर रेशियो होता है। क्या होता है, मोलर रेशियो। तो इसको मैं स्मॉल लेता हूँ, ठीक है, MH2। और मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं लेट करता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 4 × x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर है, 4x। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, हमने मास को एग्जैक्ट लेट कर लिया। तो अब यहाँ बताओ, अगर मैं निकालना चाहता हूँ हाइड्रोजन का मास को, मोल्स को, सॉरी हाइड्रोजन के मोल्स को निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा, वेट कितना है उसका, देखो वेट कितना है, x है, x बाई में कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना चाहता हूँ तो वेट कितना है उसका बताओ, वेट का मेरा 4x है, तो क्या लिखोगे 4x बाई में कितना होगा 32। इसको काट देते हैं यहीं पर, ठीक, कितना आ जाएगा आपका x बाई में 8 आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। अब दो इक्वेशन का रेशियो लेना है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का अगर रेशियो लेना है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x/2 डिवाइडेड बाई x/8। बोलो क्लियर है नाउ। अब फाइनली x ऐड कर गया तो अब ये कितना आ जाएगा आपका 4, तो ये कितना आ जाएगा 8 बाई में 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 4। तो मतलब कि n ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना आएगा 4 बाई में 1। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। देखिए ऑप्शन में देखो यहाँ पर कितना है, ऑप्शन आपका 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा? अगर ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।